नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश के विकास में बन गए हैं बाधा, वन नेशन वन इलेक्शन पर मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का गरमाया मुद्दा। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नाजुक, उन्हें कुछ भी होता है तो सरकार जिम्मेवार। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का बड़ा बयान। सीएम नायब सैनी का 18 दिसंबर से धन्यवादी दौरा शुरू। सीएम लोगों के बीच में जाकर करेंगे धन्यवाद। सीएम सैनी घर घर जाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। और अब समाचार विस्तार से। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक और सत्ता पक्ष इसे लागू करने की जुगत में लगा है तो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह देश को आगे ले जाने वाला फैसला है। यह फैसला आजादी के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए था, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडा में ये मुद्दे नहीं थे। अनिल विज ने कहा कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारे काम रुके हुए थे, फिर विधानसभा चुनाव में काम रुक गए और इसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन आ गए और अब दिल्ली में चुनाव आ जाएंगे। पूरा साल केवल और केवल चुनाव ही चलते रहते हैं, विकास की ओर ध्यान नहीं जा पाता है। इसलिए यह बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। मंत्री अनिल विज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बार बार चुनावों का होना देश के विकास में व्यवधान पैदा करता है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आमरण अनशन को आज 22वां दिन है। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नाजुक बनी हुई है, उन्हें कुछ भी होता है तो जिम्मेदार केवल केंद्र सरकार होगी, क्योंकि समय रहते वो मुद्दे का निपटारा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर संसद में किसान की आवाज को दबा रहे हैं और अभी तक अरविंद केजरीवाल की ओर से किसानों की बात नहीं आई है। रवनीत बिट्टू अगर बीजेपी से इस्तीफा दे दें तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भगवान बुद्धि दें और वे किसानों का मसला खत्म करें। वहीं सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि कल 18 दिसंबर को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे और उन्हें किसानों से भी अपील की कि जिन गांवों में रेल फाटक है वहां आप रेल जाम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और इस दौरान हरियाणा के सांसद भी पहुंचे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के निवास पर हुई सांसदों की बैठक में सैनी ने कहा कि चुनाव, हरियाणा में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान और 18 दिसंबर से शुरू हो रहे धन्यवादी दौरों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में घोषणा करेगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। वर्ष 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस सरकार से 1.5 गुना ज्यादा विकास के कार्य किए हैं और इसी का परिणाम है कि हरियाणा में लोगों ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वे विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार लोगों के बीच में जाकर धन्यवाद करेंगे और घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जाकर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम करेंगे। विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम है और जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा, विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है
उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। सोनीपत जिले के नंदवानी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब घरेलू गैस सप्लाई करने वाली गेल गैस कंपनी की पाइप में अचानक धमाका हो गया और आग फैल गई। पाइप फटने के धमाके से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल गए। मामले की सूचना गेल गैस कंपनी को दी गई और सूचना मिलने पर गैस कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइप को ठीक करने के कार्य में जुट गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग को बुझाकर पाइप को ठीक करने का काम किया गया। हरियाणा में जहां लोगों को अभी भी प्रदूषण से राहत मिली थी और वहीं एक बार फिर से हरियाणा के लोगों के लिए प्रदूषण कहर बनकर मंडराने लगा है। एक बार फिर से फरीदाबाद में जहरीली हवा का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ हरियाणा की जनता को कड़कती हुई ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पोल्यूशन के चलते फरीदाबाद के लोगों को गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और दूसरी गंभीर भी समस्याएं भी लोगों के लिए आम हो गई हैं, जिस दौरान लोग इस जहरीली हवा से बचने का प्रयास कर रहे हैं और उसी दौरान फरीदाबाद में एक बार फिर पोल्यूशन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में अब सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी सुबह प्रार्थना सभा में अखबार पढ़ते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, विद्यार्थी अपनी पसंद का समाचार प्रार्थना सभा में पढ़कर अपने विचार भी रखेंगे। इससे बच्चों से समसामयिक घटनाओं की जानकारी, सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा। समस्त शिक्षा के संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मयंक वर्मा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को आदेश जारी कर दिए हैं। समाचार पत्र पढ़ने से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इससे उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और वे उन घटनाओं पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, जो उनकी विचारशीलता को प्रोत्साहित करेगा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के समाचार का चयन करने और सभी से उन्हें पढ़कर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरियाणा के करनाल के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति शादी के 43 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। व्यक्ति की उम्र 69 साल और महिला की उम्र 73 साल है। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र की मदद ली। पति ने पत्नी को 3 करोड़ 7 लाख का स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता किया और इसके लिए व्यक्ति ने अपनी जमीन और फसल तक बेच दी। दोनों की शादी 27 अगस्त 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए, इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। हालांकि समय के साथ दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और 8 मई 2006 से दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को इस मामले की सुलह और समझौते के लिए मध्यस्थता केंद्र में भेजा। मध्यस्थता के दौरान पति, पत्नी और उनके 3 बच्चों ने 3 करोड़ 7 लाख के भुगतान पर शादी समाप्त करने पर सहमति जताई। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह द्विवेदी की बेंच ने समझौते को स्वीकार करते हुए शादी खत्म करने का आदेश जारी किया। हरियाणा के पलवल में हथीन थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक स्कूल बस पलट गई। बस पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब आधा दर्जन बच्चों को चोट लगने की सूचना मिली है। सभी घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच में पता चला कि ब्रेक नहीं लगने के कारण ये हादसा हुआ है। बच्चों की चीखें सुनकर लोग दौड़े और बच्चों को बस से बाहर निकाला गया और इसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज जारी है। हिसार के मिर्जापुर गांव के पास तेज रफ्तार छोटा हाथी ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दंपत्ति घायल हो गए। परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और उपचार के दौरान सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात 43 वर्षीय कुलदीप की मौत हो गई। उनकी पत्नी सुरेश कुमारी का उपचार चल रहा है। मामले में सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर गांव निवासी कुलदीप पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था और उनकी ड्यूटी गुड़गांव में थी। परिवार वालों ने बताया कि कुलदीप 9 दिसंबर से छुट्टी पर आए हुए थे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।